सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। ये अविनाशी राम हैं, सबसे बड़े भगवान हैं। ये शाश्वत लोक सतलोक में रहते हैं और वहाँ से गति करके आते हैं, सात शरीर प्रकट होके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलके अच्छी साधना दे के सत भक्ति मंत्र दे के अपने लोक ले जाते हैं। काल के 21 ब्रह्मांड के परी ले जाते हैं। कबीर साहब ने लिखा है, 21 ब्रह्मांड छाए रहो है समझे बिरला सूरा, और मूर्ख गंवार कहाँ समझेंगे साहब के घर हैं दूरा। तो ये परमात्मा के प्रति प्रेम समर्पण और विश्वास के द्वारा ही वहाँ जाया जा सकता है, आधीनी के द्वारा जा सकता है। तो ये शब्द हैं, बहुत ही अनमोल हैं। आज का शब्द ये बहुत ही अनमोल है। कहते हैं, कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, आह गगन आवाज होती झीनी। कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, जो परमात्मा की प्यारी आत्मा होता है, प्यारा हंस होता है, प्यारा भगत होता है, वही ये गुरु की वाणी सुन सकता है, दूसरा कोई सुन भी नहीं सकता है। सतगुरु का गुणगान बिरले ही भगत किया करते हैं, संत किया करते हैं, क्योंकि सतगुरु ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब होते हैं, सतपुरुष भगवान होते हैं। तो कहते हैं, कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन आवाज़ होती झीनी। जो गगन की आवाज़ है ना, वो बहुत झीनी होती है, पतली है, मधुर है, और उसको सुनवाने के लिए, वो सच्ची धुन को जगाने के लिए परमात्मा सा शरीर प्रकट होके आते हैं। पहले पूरा देखते हैं, फिर एक एक करके उसका विश्लेषण करेंगे, सरलार्थ करेंगे। कहते हैं, पहले होता नाद बिंदु से फिर जमाया पानी, और सब घट पूरन पूर रहा है आदि पुरुष निर्वाणी। जो तन पाया पटा लखाया तृष्णा नहीं भुलानी, और अमृत छोड़ विषय रस चाखा। आहा, जो अमृत छोड़ के विषय वासना में फंस गया ना, उल्टी फांस फंसानी, वो उल्टा फांस के काल की फांस में ही फंसा रह जाएगा। कहते, ओहम सोहम बाजा बाजे त्रिकुटी सुरत समानी। ओहम सोहम, देखो आ गया। कहते हैं, ऐसा नहीं है, परमात्मा कबीर साहब ने सारे मंत्र छिपा रखे हैं, ऐसा सारी चीज़ छिपा रखी है। तो ये गुप्त है जी। ओम इसमें लिखा है ओम सोहम, ये परमात्मा की गुप्त भेद है इसमें। कहते हैं, ओम सोहम बाजा बाजे त्रिकुटी सुरत समानी। और त्रिकुटी, कहते हैं त्रिकुटी में आपको ध्यान लगाना है, क्योंकि त्रिकुटी में परमात्मा मिलता है सतगुरु रूप में। तो आपका संसारिक वासनाओं से, कहती हैं, छोड़ करके अब त्रिकुटी में आपको लगाना पड़ेगा ध्यान। कहते हैं, इड़ा पिंगला सुषमन साध है, और सुन्न ध्वजा फहरानी। कहते हैं, बाएं नाक में जो वायु निकलती है वो इड़ा है, और दाहिने नाक में पिंगला है। वो जो सुषमन नारी है, वो सतभक्ति मंत्रों से ही खुल सकती है। वो परमात्मा के जो 2 अक्षर का भेद है, सतनाम का जाप है, वो सतगुरु स्वयं प्रकट होकर तत्वदर्शी संत के रूप में आते हैं, वो विधि बताते हैं। कहते हैं, उसी से ये, कहते हैं, खुल सकती है सुषमना द्वार, और जिसका सुषमना द्वार खुलेगा वही काल के जाल से निकल पाएगा, दूसरा कोई नहीं निकल सकता है। कहते, इड़ा पिंगला सुषमन सोदे, और सुन्न ध्वजा फहरानी। सुन्न, कहते हैं, 3 सुन्न में जम की जाली, आसन योग नाम बिन खाली। तो 3 सुन्न में तो जम की जाली है, उन सुन्नों के पार सतलोक में जाना है। कहते हैं, दीदार दीद हम नज़रों देखा, आहा अजरा अमर निशानी। कहे कबीर सुनो भाई साधु, यही आदि की वाणी। देखो, ये आदि पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की वाणी है, वो सतपुरुष की वाणी है। तो कहते हैं, कोई कहता है गुरु ज्ञानी, गगन आवाज होती झीनी। पहले होता नाद बिंदु से फिर जमाया पानी। पहले नाद होती है, नाद ध्वनि से ही पूरा सृष्टि रची है, नाद बिंदु से ही पूरा ये फेर फरा है। और फिर जमाया पानी, फिर ये पूरा, कहते 5 तत्व बने, उसमें पानी का भी निर्माण हुआ। सब घट पूरन पूर रहा है, आहा आदि पुरुष निर्वाणी। सभी कुछ, कहती हैं, पूरा पूर है ये आदि पुरुष। इसमें सत्य कबीर, हक्का कबीर, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतपुरुष, इसी के, कहते हैं, शब्द रचना से पूरे ब्रह्मांड घूम रहे हैं। कहते हैं, जो तन पाया पटा लिखाया तृष्णा नहीं भुलानी। जिसने तृष्णा नहीं भुलानी है, जिसकी तृष्णा नहीं भूली है, वो, कहते हैं, उसका तो उसने कुछ पाया ही नहीं है तृष्णा के बिना। ओ अमृत छोड़ विषय रस चाखा, आहा अमृत तो छोड़ के तू इस विषय वासना के जाल में फंसा है, तो उल्टा काल के जाल में आएगी। ओ हम सो हम बाजा बाजे त्रिकुटी सुरत समानी। इड़ा पुंगला सुषमन सादे, सुन्न ध्वजा फहरानी। दीदार दीद हम नज़रों देखा, आह, कहते हैं, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। हमने उस भगवान को इन्हीं नज़रों से देखा है। और अजरा अमर निशानी, वो अजरा, अजरा होता है पूर्ण, अमर शाश्वत लोक में रहने वाला
ये भगवान मिल गया, शब्द रूप में प्रकट है परमात्मा। कहते कहे कबीर सुनो भाई साधु, आह कबीर साहब प्यारे साधुओं से कह रहे यही आदि की वाणी, ये आज की नहीं है, ये आदि पुरातन की वाणी है ये। एक और शब्द देखते हैं, कहती हैं साधु ऐसा धुंध अंधियारा, क्या कि साधु ऐसा धुंध अंधियारा, यह घट अंदर बाग बगीचे यही मैं सृजनहारा। कहीं नहीं जाना है, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये परमात्मा कहती हैं इसी घट में है, इसी शरीर के सूक्ष्म कमल में विराजमान रहता है। कहती साधु ऐसा धुंध अंधियारा, कहाँ जाओगे तुम, कहाँ जाओगे, किसको ढूंढोगे, चारों तरफ धुंध ही धुंध है, अंधियारे ही अंधियारा मिलेगा। अब तुम्हें अंतर आत्मा की गहराई में जाना पड़ेगा। कहते अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा। या घट अंदर बाग बगीचे, सब कुछ है आपको अंतर आत्मा में। कहते हैं आत्मलीन होना, अपनी आत्मा में समा जाना। तो ये आत्मलीन की क्रिया ही अध्यात्म की शुरुआत है, अपनी आत्मा में झांकने की, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, अब यहाँ से जाने के बाद कहाँ जाऊँगा, मेरा कहाँ ठिकाना होगा। कहती हैं उसको साधना, उसके बारे में सोचना विचार करना, ये अध्यात्म की शुरुआत है। और फिर अगर कोई पक्का पूर्ण संत मिल गया, तत्वदर्शी संत मिल गया, तो फिर कहती हैं कि पूरा मोक्ष हो जाएगा। फिर कहते हैं या घट अंदर बाग बगीचे या ही में है सृजनहारा, वो सृजनहार परमात्मा आपका इसी घट में है, इसी शरीर में है, घट घट में वो परमात्मा विराजमान है, ये सृजनहार है। या घट अंदर 7 समुंदर, कहते हैं 7 समुंदर तेरे शरीर के अंदर रहेंगे, इससे कहीं और कुछ नहीं है। 7 समुंदर तेरे शरीर में सूक्ष्म रूप से रहते हैं। या ही में 9 लाख तारा, तारा कितने 9 लाख हैं, क्योंकि ये पूरा कहते हैं 5 तत्वों का बना है, 5 तत्वों से ही पूरी ये संरचना है। तो या ही में 9 लाख तारा, इसी में ये 9 लाख तारे हैं और कहीं नहीं है ये। या घट अंदर हीरा मोती या ही में परखनहारा, इसी के अंदर के हीरे हैं, इसी के अंदर मोती में, और ये इसी में कहते हैं परखनहारा। वो परखनहारा भगवान कबीर साहब भी इसी घट में बैठा है। कहते हैं या घट अंदर अनहद गरजी, आह अनहद बाजे बजे मृदंगा, कहते घंटा शंख सुनो दिन दोई, सहस्त्र कमल दल झिलमिल होई। तो बस सारी धुनी आपको इसी शरीर के अंदर सुनाई देने लगती है, बशर्ते आपका ध्यान हो, आपकी साधना बढ़ जाए, आपकी शक्ति इतनी बढ़ जाए, आपको सच्चा सद्गुरु इस लेवल तक पहुंचा दे। तो कहते हैं अनहद बाजे या ही उठत फोहारा, इसी आत्मा के अंदर, इसी शरीर के अंदर आपको ये सारी चीज़ें दिखाई दे जाएंगी, सुनाई दे जाएंगी। कहत कबीर सुनो भाई साधु, आह कबीर साहब कह रहे हैं मेरे प्यारे साधु संतो, या ही में गुरु हमारा, इसी में कहते हैं हमारा गुरु भी परमात्मा सतपुरुष बैठा है। कबीर साहब इसी हृदय कमल में बैठे हैं। तो ये किसको दिखाई देंगे, जिसकी साधना बढ़ जाएगी, जिसका विश्वास प्रेम समर्पण अपने सदगुरु के प्रति बढ़ जाएगा, तो उनको हृदय कमल में भी सतगुरु दिख जाएगा। ये कहीं बाहर नहीं जाना है। एक और देखते हैं, अब्दू सो जोगी गुरु मेरा, आहा अब्दू कह रहे हैं गोरखनाथ को, ये गोरखनाथ और कबीर साहब की वार्ता है। अब्दू सो जोगी गुरु मेरा, या पद का करे निबेरा, और तरबर एक मूल बिन ठाड़ा, और बिन फूले फल लागे, और शाखा पत्र नहीं कछुआ के, अष्ट कमल दल गाजे। देखो कहते हैं बिन फूले फल लागे, शाखा पत्र नहीं कछुआ के, कोई नहीं है उसका, और अष्ट कमल दल गाजे, 8 कमलों की यात्रा जो करा दे। तो अब्दू को समझा के कह रहे हैं कबीर साहब के बेटा, ये 8 कमलों की साधना हमारे पास है। मूल कमल से लेके पूरे सहस्त्रार कमल तक की यात्रा है, त्रिकुटी कमल की यात्रा है, पूरे अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष और पूरे परम अक्षर पुरुष तक के जाने की, सतलोक की जाने की पूरी यात्रा है मेरे पास। कहते हैं चढ़ तरबर 2 पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला रे, और चेला रहा तो चुन चुन खाया, गुरु निरंतर खेला रे। कबीर साहब ने कहा है एक डाल में 2 पक्षी बैठे, कौन गुरु कौन चेला रे। आहा कहे कबीर सुनो सब गुरु शब्द गुरु चित चेला रे। देखो 2 पक्षी बैठे तो शब्द तो हो जाएगा गुरु, शब्द गुरु, चित लेगा चेला हो जाएगा। तो चढ़ तरबर 2 पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे, चेला रहा तो चुन चुन खाया। अगर जो सच्चा चेला होगा तो वो चुन चुन के शब्द खा लेगा, चुन चुन के वो समर्पण दे देगा अपने सतगुरु। और गुरु निरंतर खेला रे, ये सतगुरु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा निरंतर खेलता है। और बिन करताल पखाबज बाजे, आह
बिन करताल पखावज बाजे, बिन रसना गुन गावे। और बिन रसना की ये श्वासोश्वास का सिमरन है, इसमें जिब्बा और होंठ नहीं हिलते। गावन हार के रूप ना देखा, आह गावन हार के रूप ना रेखा, सदगुरु मिले बतावे। और गगन मंडल में ऊर्ध्वमुख कुइया, और जहाँ अमी को बासा, ऊर्ध्वमुख कुई है उल्टा जैसा कुइया मुख होता है ना, ऊपर तो शाखा नीचे जड़ वाला, ऊपर जड़ वाला नीचे शाखा वाला है। ऊर्ध्वम मुखम अधम शाखम, अध्याय 15 की श्लोक 1 में पूरा बता दिया है। जैसे गगन मंडल में ऊर्ध्वमुख कुइया, जहाँ अमी को बासा, और सगरा होए सो भर भर पिया, निगुरा जाए प्यासा। देखो निगुरे भक्ति को कबीर साहब ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दी है। कबीर परमात्मा की भक्ति सगुण है, और कबीर साहब कहते हैं सगुड़ा होए सो भर भर पिया। अगर आप सगुण भक्ति कर रहे हैं, सदगुरु की भक्ति कर रहे हैं, अगर परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, तो आप तो भर भर के पी जाओगे, भर भर के आप साधना कर जाओगे। और जो निगुरा होगा, जो निर्गुणा होगा, वो प्यासा ही मर जाएगा, क्योंकि निर्गुणे को कोई सहारा ही नहीं है। निर्गुण का किसी प्रकार का कोई सहारा नहीं है। कहते हैं सुन शिखर पर गैया बयानी, और धरती छोर जमाया, और माखन रहा सो संतन खाया, छाल छाछ जगत भर माया। और पंछी को खोज मीन को मारग, कहे कबीर दोई भारी, और अपरंपार पार पुरुषोत्तम मूरत की बलहारी। आहा, जी परमात्मा के स्वरूप की बलहारी है, परमात्मा के शब्द की बलहारी है, सब परमात्मा के शाश्वत धाम की बलहारी है। तो वहाँ कहते हैं पंछी को खोज मीन को मारग, कहे कबीर दोई भारी, और अपरंपार पार पुरुषोत्तम, वो पुरुषोत्तम है जो अविनाशी राम है, वो है पुरुषों में उत्तम सत्पुरुष, उसके लोग चलना है। मूरत की बलहारी, उसमें तो कहते हैं परमात्मा के स्वरूप में सूरत नरत से जाप करके वहाँ जाया जा सकता है। तो ये कबीर परमात्मा शाश्वत स्थान पर सतलोक में रहते हैं। ये शब्द स्वरूपी राम हैं, ये शब्द में निवास करते हैं, ये शरीर में नहीं है, ये शब्द स्वरूपी राम है। उसी शब्द स्वरूपी राम की साधना करना है, ये कबीर साहब की साधना करना है, और कबीर साहब के धाम सतलोक जाना है। तो इस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का जयकारा लगाते हैं। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय।